पिछले 3-4 दशकों में ये जो दुनिया है, इसमें आपस में लोगों के बीच जो जुड़ाव है, वह जुड़ाव बड़ी तेज़ी से हुआ है। तो एक टॉपिक इसी से जोड़ करके बनेगा वैश्वीकरण के दौर में भारतीय समाज एवं संस्कृति। वैश्वीकरण के दौर में वैश्वीकरण एवं भारतीय समाज एवं संस्कृति। यूपीपीसीएस आईएएस दोनों जगह इस पे सवाल रहते हैं और मेंस में ये महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस में इस बार इसके लिए सवाल रहेंगे कहीं ना कहीं से, ये ध्यान में रहे। ये पिछले 2 सालों से नहीं आ रहा, उसके पहले आया। तो मेरा उतना उम्मीद है कि वैश्वीकरण और भारतीय संस्कृति समाज के साथ जुड़ते हुए ये सवाल रहेगा। वैश्वीकरण को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आज की दुनिया ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है। इसका एक दूसरा हिंदी भी होता है वैश्वीकरण का, भूमंडलीकरण। इसको एक और हिंदी में खगोलीकरण भी कई बार कहा जाता है। आज की दुनिया जिसमें हम आप रह रहा है, यह एक ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वैश्वीकृत दुनिया है। जिसका मतलब है कि आज दुनिया अलग अलग न होकर एक हो गई है और यही एकीकृत दुनिया वैश्वीकृत दुनिया वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, मीनिंग? इसका अर्थ है कि विश्व का एकीकरण। विश्व का एकीकरण वैश्वीकरण है। एकीकरण ये कैसे होता है? तो थ्रू, किसके द्वारा एकीकरण होता है? द्वारा। वैश्वीकरण किसके द्वारा होता है? तकनीकी, टेक्नोलॉजी। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया। कुछ भी यहाँ पे घटित हुआ अमेरिका में पता चल जाएगा, वहाँ जो घटित हो रहा है यहाँ पता चलेगा। पूंजी दुनिया को जोड़ती है, कैपिटल। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूंजी का आवाजाही में तमाम जुड़ाव होते हैं, रोजगार सृजन, आपसी संबंध, लेन देन पूंजी माध्यम है। दूसरा है इसके अलावा तकनीकी हो गया, पूंजी हो गया, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। एक जगह के उद्यमी और व्यवसायी दूसरे जगह जाते हैं, यह है। तो वैश्वीकरण क्या है कि यही पूंजी, तकनीकी इत्यादि के माध्यम से दुनिया में लेबर, श्रम, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते आते हैं। तो अगर मीनिंग पूछा जाए कि वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन के क्या मीनिंग है, तो बताएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड जो है ग्लोबलाइजेशन। इट हैपन थ्रू टेक्नोलॉजी, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लेबर। तो स्वतंत्र आवाजाही, पूंजी का आना जाना, लोगों का आना जाना, तकनीकी, ये दुनिया भर को जोड़ती है। अब इसी को विचारों में थोड़ा ढालते हैं कि ये जो दुनिया का जुड़ाव है, मान लीजिए हम सब भारत में हैं, ये जैसे मान लीजिए ये दुनिया है और ये दुनिया का जुड़ाव है। आप देखेंगे आज पूरी दुनिया के है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर इत्यादि के माध्यम से जुड़ी है। हम लोग क्या है, विभिन्न इन प्लेटफॉर्म के सहारे एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसमें खुरापात भी करते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं। ये देखेंगे यही है वैश्वीकरण, जहाँ लोग तकनीकी से जुड़ गए हैं, उद्यमिता से जुड़े हैं, स्वतंत्र आवाजाही से, है ना, हमने कहा कि पूंजी से, कैपिटल से। दुनिया भर, पूरी दुनिया आज अलग अलग नहीं रह गई है, बल्कि तकनीकी, पूंजी, लेबर आना जाने की स्थिति ने सबको एक कर दिया है, संभव बना दिया है। और यही चीज़ पूरी दुनिया का जो है, इसको हम आप देखेंगे कि इसे हम ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के रूप में देखते समझते हैं, ध्यान में रहे। तो ये है पूरी दुनिया और ये है ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें ज़रा सोचिए कि हम अपने डेली लाइफ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो तमाम लोगों से जब टकराते हैं तो उसका हमारे ऊपर, आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप लोग, मेरी जो एक क्लास है, ज़्यादातर यूथ जो है यही देख रहा होगा, मान रहा हूँ मैं, और ज़्यादातर विद्यार्थी हैं वही देख रहे होंगे। दूसरे समूह रहेंगे तो उनको समझाने का उदाहरण दूसरा हो सकता है।
तो आप देखेंगे कि मान लीजिए यूथ जो हैं वह, हमने कहा कि आप एक यूथ के रूप में, खासकर स्टूडेंट के रूप में, जब आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मान लीजिए आपने घर छोड़ा और किसी शहर में गए आप पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, दिल्ली में आए, इलाहाबाद में, पटना में, लखनऊ में, तो किसी लॉज में रहते हैं या रूम लेके रहते हैं, वहाँ पे कई बार ऐसे लोग टकराएंगे जो अच्छे होंगे, तो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उनसे सीखने के लिए मिलेगा, आपको उनसे सुरक्षा मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुरे लोग टकराएंगे, आपको टेंशन दे सकते हैं, आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। तो जब जितना ही जगह आप आए जाएंगे उतना जगह आपके ऊपर अच्छा भी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है और बुरा भी प्रभाव पड़ने के ऊपर है। तो जब एक व्यक्ति के ऊपर ये सब चीज़ पड़ता है तो ज़रा सोचिए, आज वैश्वीकरण की दुनिया में तकनीकी ने दुनिया भर के अलग अलग समूहों को, लोगों को, व्यक्तियों को एक साथ जोड़ दिया है। इंडिया के भीतर कश्मीर के लोग दक्षिण के भारत से, दक्षिण वाले उत्तर से, पश्चिम वाले पूरब से, एक ज़िले वाला दूसरे ज़िले से, एक प्रांत वाला दूसरे प्रांत से जुड़ा है। इंडिया के बाहर की बात करें तो हम इंडियन आज यूरोप के लोगों से, अफ्रीका के लोगों से, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पश्चिम वाले हमसे, और हम सभी एक दूसरे से, और बड़ी तेज़ी से लोग आपस में आते हैं, जाते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस क्रम में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी और इस क्रम में अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ेगा। तो वैश्वीकरण के इस दौर में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है और वो प्रभाव किस प्रकार से है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण इशू हो जाता है, ये ध्यान में रहे। तो वैश्वीकरण क्या है? परिभाषा हमने कहा कि पूंजी, तकनीकी, श्रम, उद्यमिता आदि के माध्यम से, यानी कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर आदि के माध्यम से लोगों में एक दूसरे के साथ जुड़ना और विश्व का एक हो जाना, यही वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। ये परिभाषा ध्यान में रहे। अब दोबारा बोलेंगे नहीं, ये ध्यान में रहे। दूसरा कि वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर, वैश्वीकरण का प्रभाव, ये एक इशू है। इस पे सवाल आते हैं, आएंगे, आए हैं, ये ध्यान में रहे। अब समाज में कई प्रकार के समाज है। एक प्रश्न पूछ सकता है शहरी समाज पर प्रभाव, एक हो सकता है ग्रामीण समाज पर प्रभाव, इसमें भी आपसे पूछ सकता है यूपी के समाज पर प्रभाव। यूपी का प्रश्न है, चौथे पेपर मान ली 5वें प्रश्न में पूछ दिया। तो ग्रामीण समाज पर अब ये प्रभाव आप खुद ही उत्तर दे दें बिना पढ़े, तब माना जाएगा कि आप सिंसियर हैं। अब मान लीजिए हमने सीधे इस पर सवाल एक बना दिया कि वैश्वीकरण का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव है। अब ग्रामीण समाज हमेशा से लगभग कैसा रहा है? शहरी समाज से कुछ मामलों में अलग, संचार के साधन वहाँ धीमे रहे हैं गाँव में हमेशा से। स्कूल पढ़ाई के मामले में शहर की अपेक्षा गांव बहुत कहीं गांव है कि उतना आगे रहता है, ये हमेशा से रहा है। तो ग्रामीण समाज शिक्षा के मामले में कई मामलों में पिछड़ा रहा है। ग्रामीण समाज क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछड़ा रहा है, आधुनिक संचार के तेज साधनों के मामले में पिछड़ा रहा है। ये दुनिया भर के ग्रामीण समाज का उदाहरण है, भारत हो या अफ्रीका हो या कहीं भी जहाँ गाँव है। शहर के, अब अमेरिका में देखेंगे कि अमेरिका का गाँव अब कुछ भी होगा तो वहाँ के न्यूयॉर्क और जो कि उसका जो हाईली एडवांस डेवलप जो अर्बन सेंटर है उसकी अपेक्षा उसका गांव नहीं होगा। कुछ ना कुछ सुविधाएं तो न्यूयॉर्क जैसे अमेरिका गांव में नहीं रहेंगी, भारत में भी वैसे है। तो ग्रामीण समाज में शिक्षा हो गया, संचार के साधन हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना के साधन हो गए, ये सारी चीज़ें शहरी समाजों से पीछे रही हैं। लेकिन हाल में वैश्वीकरण के इस दौर में ग्रामीण समाज में भी बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई है और गांव, जो कि गांव की संस्कृति और गांव की पहचान विशेषताएं जो थी, उसमें अनेक बाहरी चीज़ें आकर के प्रवेश की हैं और गांवों के ऊपर उनका अच्छा प्रभाव भी रहा है और ग्रामीण समाज पे उसके बुरे प्रभाव भी हैं। अब इससे आपके सवाल पूछ सकता है, ग्रामीण समाज पे अगर मान लीजिए पॉइंट बनाइए अच्छे प्रभाव की, तो कह सकते हैं कि गाँव में
तकनीकी ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए बहुत सारे ज्ञान के प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गए हैं और इसका ग्रामीण समाज में गांव के लड़कों को लड़कियों को ज्ञान और शिक्षा लेने में सहूलियत हुई है, आसानी हुई है। अभी जब यदि यहाँ पढ़ा रहा है तो ये वैश्वीकरण का ही देन है, तकनीकी का ही देन है कि हमको बैठे हुए मेरे गांव भरवा पट्टी में लोग जो कि है देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं। पहले नहीं चाहते हुए भी जो कि है मिलने पे ही संभव हो पाता था, अब एक जगह से संभव है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि तो गाँव में क्या है, शिक्षा का प्रसार तकनीकी के माध्यम से हुआ है। गाँव में का टेक्नोलाइजेशन हुआ है, गांव में मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर पहुंच गया है। यह पहले शहरी समाज की मुख्य विशेषता होती थी। गांव में क्या है कि बाहर का खाना पीना पहुंच गया है। अब गांव के भी लड़के देखेंगे कि आप बर्गर मंगा के खाते हैं, चाउमीन गांव में ठेले ठेले पे, गांव में जंक फूड है, हॉट फूड है, ये सब आपको मिलेगा। बाटी चोखा तो खैर अपना जगह है, लेकिन ग्रामीण हाट बाज़ार में आज ये दिखता है, तो बाहरी फूड कल्चर का प्रभाव है। इसको निगेटिव प्रभाव में दिखाएंगे कि गांव में बाहर का जंक फूड आकर के ग्रामीण समाज में जो खान पान का अपना शुद्ध स्वदेशी तरीका था उस पर निगेटिव असर है। तो ग्रामीण समाज में पॉजिटिव प्रभाव में शिक्षा का विकास, तकनीकी का विकास, जागरूकता का विकास, ग्रामीण समाज से लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला है, आगे बढ़ने का, ये सब ग्रामीण समाज में क्या है, ये सकारात्मक उदाहरण है। गाँव के लोगों में जागरूकता आना, देश दुनिया का खबर गाँव के लोग पहुँचना, अपने तक सीमित न रखना, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन ग्रामीण समाज में निगेटिव क्या इम्पैक्ट है कि बाहर का खान पान, और इससे क्या है ग्रामीण युवाओं के स्वास्थ्य के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जो पश्चिमी समाजों की भौतिकवादी विशेषताएं हैं और जो पश्चिम की हाई हेलो संस्कृति है वो गाँव में गई है, और इस प्रकार कई बार क्या है कि ग्रामीण समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान में कमी आई है, महिलाओं के प्रति सम्मान में कमी आई है, क्योंकि इंटरनेट और बाकी तकनीकी के माध्यम से गांव का लड़का जो है पश्चिमी जो भौतिकवादी मूल्य है उनको सीख लेता है, और जिसमें महिलाओं के साथ हिंसा, बुजुर्गों के साथ तुम तड़ाम करके बात करना। अपने संस्कृति में देखेंगे अपने से बड़ा है तो शब्द मिलता है आप कैसे हैं, छोटे के लिए तुम शब्द है। लेकिन अंग्रेजी संस्कृति में, पश्चिमी संस्कृति में एक ही शब्द है यू, जो बड़े के लिए भी इस्तेमाल होता है, छोटे के लिए भी। इसीलिए हमारे संस्कृति में श्रवण, माता पिता, बुजुर्ग, उनको विशेष सम्मान देने की बात की गई है। और ये चीज़ पश्चिमी समाजों के प्रभाव से ग्रामीण समाजों में कभी कभी देखा जाता है कि इसमें कमी आती है। गांव से लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार प्राप्त करके देश दुनिया में बस जाते हैं। गांव में बूढ़े माता पिता अलग हो गए, आइसोलेशन के शिकार हुए, तो उनके जाने से क्या हुआ कि गांव में वो माता पिता अकेले हो गए, उनका कोई नहीं करने वाला रहता है। जिस बच्चे के लिए ज़िंदगी भर कमाए, सारा संसाधन जुटाए, वही बच्चा अपने अंतिम दिनों में साथ नहीं रहता है। तो ग्रामीण समाज पर वैश्वीकरण के अनेक अच्छे प्रभाव तो हैं ही, बुरे प्रभाव हैं। दरअसल जिस दुनिया में हम आप इस आज के दौर में रह रहे हैं, ये जो वैश्वीकृत दुनिया है जिसमें हम आप आज रह रहे हैं, इस दुनिया में जो हम आप आजकल हमने कहा कि रह रहे हैं, इसमें हमने कहा कि ये दुनिया जिसमें जो वैश्वीकृत दुनिया है, ये बड़ा दुधारी तलवार जैसी बात यहाँ आपको दिखेगी। आज के दुनिया में वैश्वीकरण के जो अच्छे प्रभाव तो हैं ही, खराब भी प्रभाव हैं, और व्यक्ति के रूप में हमारे ऊपर, आपके ऊपर अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव पड़ते हैं, और विभिन्न सामाजिक समूहों पर हमारे आपके ऊपर इसके बुरे और अच्छे दोनों प्रभाव पड़ते हैं। तो ये अध्ययन का विषय हो जाता है। अब हमने कहा कि जो सवाल वगैरह बनते हैं अब एक एक व्यक्ति के ऊपर नहीं बनेगा। अब आपसे यूपीपीसीएस में ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप अगर रमेश हैं तो रमेश जी आपके ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। हाँ, लेकिन किसी समाज से आते हैं और आपके जैसे बड़े संख्यक आबादी की बात है तो उसको लेके पूछा जा सकता है, जैसे ग्रामीण समाज पर प्रभाव, शहरी समाज पर प्रभाव, या जिस वर्ग से आप आते हो, किसी वर्ग का जिसमें सामूहिकता का एक बड़ी संख्या का बोध हो, उसके ऊपर सवाल रहता है। तो जो वैश्वीकरण पे सवाल रहेंगे उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो कई प्रकार से। अब हम इसको देखेंगे समूहों पर प्रभाव के दृष्टि से, समूहों पर प्रभाव, और इसमें है कि वैश्वीकरण का
महिलाओं पर क्या प्रभाव है, महिलाओं पर प्रभाव। दूसरा हम देखेंगे इसमें वैश्वीकरण का युवाओं पर प्रभाव, यूथ पर। वैश्वीकरण का जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध समूह पर प्रभाव। वैश्वीकरण का ग्रामीण समाज पर, जहाँ सब आ जाएंगे, ग्रामीण समाज में जो भी रहते हैं, महिला पुरुष बच्चे सब पर। इसमें से ग्रामीण समाज पे आपके सवाल पूछा गया है, महिलाओं पर पूछा गया है। इस बार के लिए युवाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव और समूहों पर प्रभाव, और साथ ही साथ वैश्वीकरण का संस्कृति पर प्रभाव, भारतीय संस्कृति पर, ये इस बार के लिए हिट है, ध्यान में रखना है। तो जो विद्यार्थी इस बार पढ़ के जा रहे हैं वो युवाओं पर प्रभाव, वृद्धों पर प्रभाव और कल्चर पर प्रभाव कि वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव डाला है, जरूर पढ़ के जाएं। यूपी की संस्कृति पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं, अच्छे बुरे दोनों, ये जरूर पढ़ के जाएं। अब इन प्रभावों की बात करें और एक एक टॉपिक अगर उठाएं हम कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो क्या है, तो महिलाओं पे आ चुका है, उसी से कर लेते हैं। वैश्वीकरण का महिलाओं पर प्रभाव। हमने कहा कि महिला हो, पुरुष हो, कोई भी समूह हो, समुदाय हो, जेंडर हो, वैश्वीकरण एक प्रभाव नहीं डालता है। वैश्वीकरण एक तरफ से नुकसान पहुंचाता है, दूसरी तरफ से फायदा भी पहुंचाता है। फायदा पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाता है। दोधारी तलवार है, अगर कहीं काटता है तो मरहम भी लगाता है और कहीं कुछ अच्छा देता है तो कुछ नुकसान भी करता है। महिलाओं के लिए भी, वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए, व्यक्ति के लिए, समुदाय समूह के लिए वैश्वीकरण का प्रभाव इस प्रकार अच्छा बुरा दोनों है। तो सबसे बड़ी बात कि किसी भी समाज या समूह पे जब आप लिख रहे हो या वर्ग पे, तो हमेशा ये लाइन होना चाहिए कि वैश्वीकरण आज की दुनिया की एक वास्तविकता है जिसमें लोग आपस में घनिष्ठता से जुड़े हैं और इस फिनोमिना में, यानी इस परिदृश्य में किसी भी वर्ग पर अच्छे बुरे दोनों प्रभाव पड़ते हैं। और ये जो फलाना वर्ग समुदाय है उस पर दोनों प्रभाव हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वृद्ध से समूह हो, क्वेश्चन चाहे गांव से हो, समाज शहर से हो, ध्यान में रखना है। अब वैश्वीकरण का महिलाओं पे अगर प्रभाव देखें तो हमने कहा कि दोनों प्रभाव आपको पड़ेगा। पॉजिटिव प्रभाव भी आपको दिखेगा, सकारात्मक प्रभाव, और निगेटिव प्रभाव भी आपको दिखेगा, नकारात्मक प्रभाव। ध्यान में रहे। वैश्वीकरण का बहुत सारे प्रभाव हैं पॉजिटिव महिलाओं के लिए, और प्रभाव में जो है सुन लीजिए। वैश्वीकरण ने क्या सुलभ कराया है सबके लिए, महिला हो या किसी की भी बात करें, सबको तकनीकी, शिक्षा, रोजगार का अवसर। वैश्वीकरण के कारण आवाजाही आसान हुई है, उद्योग धंधों में वृद्धि हुई है। तो इससे क्या हुआ कि उद्योग धंधों में जब वृद्धि होती है तो रोजगार सृजन होते हैं, आवाजाही आसान होती है तो शिक्षा पढ़ने का मौका मिलता है, लोगों के लिए अवसर खुलते हैं। तो वैश्वीकरण ने क्या है, महिलाओं के लिए बहुत सारे अवसर दिए हैं। पहले बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, रिमोट एरिया हैं, गांव के स्तर पर, छोटे छोटे टाउन्स के स्तर पर, जहां लड़कियों को अवसर नहीं मिलता पाता था शिक्षा के लिए और दूसरे चीज़ों से, और कुछ नहीं। तो आज वैश्वीकरण की वजह से किसी भी इलाके में क्या है, तकनीकी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लड़कियां पढ़ रही हैं। लड़कियां अगर घर बैठे पढ़ ली, ज्ञानी हो गई, घर बैठे परीक्षा में पास भी कर जाती हैं, बाहर नौकरी मिलेगा तो जाएगी तो अवसर मिलेगा, फिर वो क्या होगा, आय करेगी। महिला हमेशा से क्या रही है, पुरुष पर निर्भर रही है 2-2 रुपये के लिए। जब वो पुत्री होती है किसी पिता की तो मांगती है, नौजवान होती है, अगर रोजगार नहीं है उसके पास, ट्रेडिशनल समाज में यही देखा गया कि चलो शिक्षा ले ली, शादी ब्याह कर दिया, तो शादी से पहले तक पति से मांगती है, पिता से मांगती है, शादी होने के बाद क्या है, पति से मांगती है। और जब पति बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो बाद के दिनों में बच्चों से मांगती है।
क्यों? क्योंकि उसके पास रोजगार के साधन नहीं है। एक तो सोसाइटी का संरचना ऐसा है कि संपत्ति के साधनों पर उनका अस्थायी हक नहीं होता है, पिता के संपत्ति में उनको हक नहीं होता है, और जाती हैं तो अब ऐसे तो कानून है लेकिन मिलता कहाँ है। पति की संपत्ति में वही होती है, पति के साथ रहते तो हैं लेकिन संपत्ति आगे बाल बच्चों में बट जाती है, और अगर वो कमाती है तभी जाके असल उसका वास्तविक सशक्तिकरण हो पाता है। तो वैश्वीकरण ने क्या है, महिलाओं को अवसर दिया है, किसका? शिक्षा प्राप्त करने का, आगे बढ़कर रोजगार प्राप्त करने का। तो शिक्षा और रोजगार की वजह से वो क्या हुआ है, सशक्त हुई हैं और स्वयं पर निर्भर हुई हैं। जब स्वयं पर निर्भर होती है महिला तो फिर नारी सम्मान को वास्तविक रूप से पहचान मिलती है और बढ़ावा मिलती है, और वह महिला देश दुनिया में आगे बढ़ के कर रही है। ये वैश्वीकरण है जिसने महिलाओं को इतना बड़ा अवसर दिया है कि इस धरती पर कैट वॉक से लेकर स्पेस में स्पेस वॉक करती हुई आपको दिखेंगी। अगर वो आपको किसी समारोह में, अगर कोई फैशन शो में अगर कैट वॉक कर रही हैं तो ये सुनीता विलियम जैसे लोग जो कि स्पेस में स्पेस वॉक कर रही हैं, और अभी अभी उदाहरण है कि एक शटल के लिए गई थी, वहाँ अभी भी वहाँ बनी हुई हैं। तो महिलाओं ने हर क्षेत्र में झंडा गाड़ा है, डिफेंस में, और जो पुरुषों के लिए ही फील्ड होता था आज महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं, हमने कहा कि सुखोई उड़ा रही हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों में स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स का हिस्सा हैं महिलाएं, जो पराक्रम और बल और ऐश्वर्य के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसके लिए पुरुष ही अपना अधिकार जताते थे। बाकी शिक्षा में, बाकी चीज़ों में तो है ही। तो देखेंगे महिलाओं के साथ, तो महिलाओं के ऊपर बहुत सारे ये अच्छे प्रभाव हैं, ये देखेंगे। उनमें हमने क्या कहा कि अब महिलाओं का क्या है कि महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया आदि में अवसर सृजित हुआ है। वैश्वीकरण ने महिलाओं को शिक्षा में और रोजगार में क्या दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है, और इस वजह से आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं क्या है, रोजगार करती हुई आपको दिखेंगी। और वो जो रोजगार करते दिखेंगी वो कहाँ कहाँ दिखेंगी? हमने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में वो क्या है, काम करती हैं। कहाँ कहाँ? बैंक में, प्रशासन में, आप देखेंगे सेना में, पुलिस में, जो पावर गेम वाले इलाके हैं। नॉर्मल इलाकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्कूलों में पढ़ाना वो लोग हमेशा से मानते हैं कि चलो लड़कियां हैं तो वहीं तक रहें, ये। और इससे क्या हुआ है, जब शिक्षा रोजगार अब आदमी मिलता है तो पहले पॉइंट से एक दूसरा पॉइंट निकलेगा कि वह है कि महिलाओं के लिए क्या है, आय में वृद्धि हुई है, और आय में वृद्धि होने की वजह से क्या है, सशक्तिकरण, पुरुष पर निर्भरता में कमी, पुरुष पर निर्भरता में कमी। और जब ये होगा तो क्या होगा, नारी पहचान, सशक्तिकरण, रियल में इंपावरमेंट होता है। और जब नारी पहचान सशक्तिकरण होगा तो नारियों को अभी तक क्या रहा है, ज़्यादातर मामलों में अभी तक नारियों को क्या रहा है, घर में देखें तो घर में उनको क्या है, डिसीजन मेकिंग भूमिका नहीं होती है। ज़्यादातर मामलों में बेटी है तो नहीं है पिता के सामने, पत्नी होने पे कुछ कुछ रहता है, लेकिन बच्चे हो जाते हैं तो उसमें भी बट्टा लगते हैं बच्चे करने। पति तो थोड़ा डर जाता है लेकिन बच्चे नहीं डरते हैं। ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप देखेंगे, लेकिन जब आय में वृद्धि होती है और किसी के पास पैसा है तो सब उसके आगे पीछे लट्टू होंगे और उसकी बात सुनी जाएगी, चाहे घर हो या बाहर हो। पैसा और ताकत जेंडर का महत्व खारिज कर देता है, ध्यान में रहे। कोई स्त्री पुरुष नहीं, यहाँ तक कि बीच वाला भी नहीं, चाहे वो स्त्री और पुरुष के बीच वाला ही क्यों ना हो, ताकतवर है, पैसा वाला है तो उसका महत्व बना है। तो अब देखेंगे कि इससे वजह से क्या हुआ है, हमने कहा कि नारी पहचान की बल मिला है, सशक्तिकरण हुआ है, और इसके वजह से महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में
निर्णय एवं नीति निर्माण में, निर्णय एवं नीति निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित हुई है, भागीदारी सुनिश्चित हुई है। परिवार के भीतर, परिवार के बाहर, हर जगह, सार्वजनिक जीवन में। तो ये सब मुख्य क्या है, आपके बात प्रभाव है। हमने कहा शिक्षा, रोजगार, अवसर सृजित होना। दूसरा हमने कहा कि इनकम में वृद्धि और डिपेंडेंसी में कमी। तीसरा हमने कहा कि वुमेनहुड को बढ़ावा मिलना, वुमेन आइडेंटिटी को, एम्पावरमेंट को। और हमने कहा कि निर्णय नीति निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित हुई है, ये चीज़ है ना। तो ये महिलाओं के ऊपर सब सकारात्मक प्रभाव है। और भी बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं जो आप देखेंगे वो हो जाएगा। जो भी अच्छा प्रभाव रहे ऐसे रहे। ये 4 प्रभाव हैं। और भी प्रभाव है, बहुत सारे प्रभाव आप देख सकते हैं। खेल वाला इलाका, खेल की दुनिया में भी आगे हैं, खेल में आगे आना, ये भी एक पॉइंट बना सकते हैं कि अगर तमाम उदाहरण है अपने देसी पहलवानों की, देसी लड़कियों की जो बड़े स्तर पर खेलों में पहुंच बनाई हैं जिन्होंने। आप देखेंगे हरियाणा के बहुत सारे जो पहलवान हैं, टेनिस खिलाड़ी जो हैं, वैश्वीकरण नहीं होता, इतना अवसर नहीं मिलता तो नहीं जाती, है ना। ये चीज़ निगेटिव में क्या है कि आप देखेंगे कि हमने कहा कि चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई हो, वैश्वीकरण का एक उसके ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ता है ना। आप देखेंगे कि और भी इसमें हमने कहा कि महिलाओं में हो सकता है, उनके महिलाओं के सोच में, समझ में वृद्धि होना। देखेंगे पहले महिलाएं ये व्यवस्था में अगर शोषण हो रहा है तो मुंह दबा के चुप हो जाती थी, बोलती नहीं थी, आवाज़ नहीं उठाती थी, इसलिए कि क्या है कि उन्हें उनका सशक्तिकरण नहीं होता था। अब क्या है, शोषण के प्रति आवाज़ उठाती हैं, अपनी बात रखती हैं, तो उनका एम्पावरमेंट केवल इनकम की वजह से नहीं बढ़ा है, ज्ञान में वृद्धि की वजह से उनका जो रीजनिंग पावर है, वो एनालिटिकल पावर बढ़ा है और उनमें साहस में वृद्धि हुई है। और जब ये चीज़ हुई है तो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए वो आगे आई हैं। ये भी इसमें हो सकता है, कर सकते हैं कि शोषण के लिए, अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे आना, शोषण के खिलाफ अधिकारों के लिए आगे आना, है ना। ये चीज़ मांग उठाना, ये चीज़ यहाँ दे सकते हैं। पॉइंट बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन ये बेसिक पॉइंट है कि हमने कहा कि ये मेजर बुनियादी जहाँ हमें जानना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर बात करें निगेटिव प्रभाव की, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो कि है वर्गों पर महिलाओं जो कि है वैश्वीकरण का निगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो महिलाओं के ऊपर भी पड़ेगा। आप देखेंगे महिलाओं के ऊपर कई निगेटिव प्रभाव हैं। एक तो देखेंगे महिला क्या, पुरुष के ऊपर भी वैश्वीकरण का निगेटिव प्रभाव पड़ जाता है। वैश्वीकरण में ज़्यादातर नौकरियां कहाँ हैं, प्राइवेट सेक्टर में है। भाई सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना होता है, 2% मैक्सिमम। ज़्यादातर निजी क्षेत्र में नौकरियां होती है, और निजी क्षेत्र में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके रोजगार की गारंटी नहीं होती है, तो उसको लेकर के क्या है आपाधापी रहता है। और कई बार क्या है वैश्वीकरण में महिलाओं को क्या है, पुरुष तो दिन रात में कभी फिट हो जाते हैं रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, महिलाओं को रात में कॉल सेंटर में दूसरे जगहों पर किया जाता है। और कई बार ऐसा रहता है कि उनका कार्यस्थल पर शोषण होता है। तो ये चीज़ें समस्या आती है। कोई महिला है, गर्भवती है, और उसकी वजह से उसको छुट्टी लेनी पड़ती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में फिर उसको जॉब मिले। हालांकि ये हाल में इसमें भारत में एक अच्छा रहा कि मोदी जी के दूर दौर में कानून आया है कि ऐसे मामलों में उनको हटाया नहीं जा सकता है नौकरी से, और वो चाहे तो उस कंपनी के खिलाफ अपना सब आवाज़ उठा सकती हैं। ये कानून बन गया है, ध्यान में रहे। तो निगेटिव लेकिन प्रभाव है कि महिलाओं के लिए रोजगार को लेके ये समस्या है। दूसरी बात ये भी है कि कई बार ऐसा है कि एक ही काम के लिए महिला को कम तनख्वाह देना और पुरुष को ज़्यादा तनख्वाह देना। हालांकि कई बार उल्टा भी होता है कि पुरुष को एक ही काम के लिए कम महिला की अपेक्षा, लेकिन डिपेंड करता है कि फिर महिला की स्थिति कैसी है। ये हमेशा से रहा है। तो कई बार अगर महिला का काम रिसेप्शन का है, किसी व्यवसाय में बढ़ाने के लिए है, तो अगर सुंदर है तो उसको लोग ज़्यादा तनख्वाह देते हैं क्योंकि उसके माध्यम से उसका व्यवसाय बढ़ेगा। लेकिन सामान्य रूप में ज़्यादातर क्या है कि महिलाओं को तनख्वाह थोड़ा सा कम देने की कोशिश होती है, तो उनको कम तनख्वाह होता है, कार्यस्थल पर शोषण जैसी चीज़ें ये है। सबसे ज़्यादा समस्या वैश्वीकरण में है कामकाजी महिला को होता है। कामकाजी महिला पे क्या होता है कि एक तो काम की जिम्मेदारी जितना देर
ऑफिस में काम करती है, मान लीजिए 8 से लेके 5 उसने काम किया तो ऑफिस की जिम्मेदारी है, 10 से लेके 4 किया दिन भर, घर आती है तो फिर कुछ ऐसा भी होता है कि भाई पारिवारिक और सामाजिक ऐसा संरचना है कि बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी, घर का खान पान बनाने की जिम्मेदारी, तो इसके वजह से महिला क्या होता है उसके ऊपर दोहरा कार्यभार की जिम्मेदारी हो जाती है। कुछ मामले में तो पुरुष ऐसे भी होते हैं सो कॉल्ड निठल्ले टाइप का, कि वैसे पुरुष जो है, महिला घर पे बैठा हुआ है, महिला काम करके आ रही है, फिर भी आते ही हुक्म चलाएंगे, खाना बना कर दो, चाय बना कर दो, टीवी पे बैठ रहा है एकदम दांत जो है बाहर है उसकी बतीसी, हंस रहा है, और एक कप पानी, एक कप चाय अपने हाथ से, एक गिलास पानी अपने हाथ से लेके नहीं ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के ऊपर और ये प्रॉब्लम आती हैं। और दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि वैश्वीकरण में, ये जो वैश्वीकरण दुनिया है इसको चलाने का काम बड़े बड़े पैसे वाले पूंजीपति ग्रुप के द्वारा किया जाता है, और वो पूंजीपति ग्रुप में देखेंगे बिजनेस टाइकून हैं, मीडिया समूह हैं, इंटरनेट वाले हैं, और देखेंगे महिलाओं का दिन भर जो टीवी पर प्रचार आता है, बाकी जो माध्यमों से प्रचार आता है, तो हाँ उनको एक प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब महिला रहेगी तो उसको प्रोडक्ट के रूप में दिखाना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी उसको आधे कपड़े में, कम कपड़े में, उसको ऐसा कामुक ढंग से टीवी पे, इंटरनेट पे, फैशन शो में प्रस्तुत करना कि लोगों का देख करके दिमाग और युवाओं का दिमाग जो है उसी प्रकार निगेटिव हो जाता है, माइंडसेट उनका बदल जाता है, और उसके लिए वजह से महिलाओं का शोषण, उनके प्रति हिंसा, उनके उससे गाली गलौज, उनके साथ रेप जैसी घटनाएं बढ़ती हैं, और ये वैश्वीकरण का यही सब निगेटिव प्रभाव है। तो वैश्वीकरण का निगेटिव प्रभाव में क्या है कि हमने कहा कि एक तो जो है न, महिलाओं के लिए जो है रोजगार की निश्चितता नहीं होती, निश्चितता नहीं होती है ना। खासकर क्या है, गर्भवती महिला, जो गर्भवती महिला है इसके लिए आप देखेंगे दूसरा चीज़, इसके अलावा देखेंगे तो रोजगार की निश्चितता नहीं है। दूसरा हमने कहा कि जो बाजार की शक्तियाँ महिलाओं को क्या करती हैं, महिला को एक उत्पाद के रूप में दिखलाती हैं, एक प्रोडक्ट के रूप में दिखलाती हैं। और ऐसी स्थिति में क्या है, उनके प्रति हिंसा, आप देखेंगे शोषण, रेप आदि की घटनाएं को बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि महिला जो युवा हैं, पुरुष हैं, उनके प्रति ऐसा दिखाया ही जा रहा है कि जैसे पहले ऐसे छवि नहीं रहती थी। नग्नता का एक तरीके से बाजार जो है महिला के मामले में पोषण करने लगता है, ये चीज़ है। कामकाजी महिला पर दोहरा भार, कामकाजी महिला पर दोहरा भार, और ऐसी स्थिति में क्या है, घर और बाहर का भार से महिला चिड़चिड़ा हो जाएगी, बीमारी का शिकार होगी, उसके जीवन में हो रहा है। दूसरा क्या है कि महिला अगर पारिवारिक जीवन में है तो पारिवारिक जीवन में क्या है, कलह, पारिवारिक जीवन में कलह, तलाक आदि में वृद्धि। पति पत्नी है, कामकाज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसी में कभी तीसरे की एंट्री हो जाती है ना, पति पत्नी के बीच में वो आ जाता है, और ऐसी स्थिति में फिर वो पारिवारिक जीवन में कलह, तलाक जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। तो ये बेसिकली आप देखेंगे कि यही महिलाओं के ऊपर प्रभाव है। ये अच्छा भी है, बुरा भी है, और यहाँ पे आप जो कि है जब पढ़ेंगे तो वो बिंदुओं को, बहुत सारे अच्छे बुरे प्रभाव और भी पॉइंट्स इसमें निकाले जा सकते हैं, लेकिन 4-4, 5 पॉइंट मेन है, जहाँ जितना लिखना है ज़रूरत है, इतने पे बहुत खेल जाएगा आदमी, ध्यान में रहे।
अब इसी पे सवाल भी एक बार पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन है एक बार कि वैश्वीकरण भूमंडलीकरण के उदाहरण महिला, भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों के साथ सहायता से कीजिए। एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, घर पे जाकर लिखिएगा। आप बताने की बहुत ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उत्तर, क्योंकि बहुत हमने चर्चा की है। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है 2018 का है। भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभाव, भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण यानी खगोलीकरण, भूमंडलीकरण के प्रभाव, भूमंडल के प्रभाव की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए, कि विवेचना उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए। और जो हमने जितना उदाहरण दिया वही तो है। सारा जितना हम उदाहरण दिए विभिन्न नाम के साथ, साक्ष्य के साथ, सब वही। और ये 200 वर्ड्स का सवाल है मेरे ख्याल से। 200 वर्ड्स, 12 मार्क, 200 शब्द हैं, 12 मार्क्स हैं। इधर में आसानी से हो जाना चाहिए। एक इंट्रो देंगे, इसमें इंट्रो में बताएंगे कि वर्तमान दुनिया भूमंडलीकरण की दुनिया, भूमंडलीकृत दुनिया है, जिसमें पूरी दुनिया में आपस में एक दूसरे से काफ़ी गहन जुड़ाव है। और इस परस्पर जुड़ाव के क्रम में महिलाओं पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। भारतीय महिलाओं पर यह प्रभाव अच्छे और बुरे या सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव के हैं। इंट्रो के बाद जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको बताइए, पॉजिटिव है, और लास्ट में और इसमें जगह जगह वो उदाहरण के साथ बताइए कि कामकाजी महिला के साथ कैसे होता है घर बार में, बाहर की घटनाओं में कोई अगर हाल में कोई ऐसी दुर्घटना हुई है, उसका उदाहरण देते हैं। तो ये कंक्लूजन दे देंगे, कह देंगे वैश्वीकरण अपने आप में ऐसे प्रक्रिया है जो अच्छा बुरा दोनों प्रभाव लाता है, लेकिन वैश्वीकरण का प्रभाव अपने आप में तय नहीं होता है। महिलाओं में भी अलग अलग प्रकार की महिलाएं होती हैं, अलग उनका पृष्ठभूमि अलग होता है, स्थान अलग होता है, शिक्षा का स्तर, आय का स्तर अलग होता है। तो यह प्रभाव कम ज़्यादा उसके अनुसार पड़ सकते हैं। और लेकिन वैश्वीकरण की वजह से जो प्रभाव है वो दोनों प्रकार के देखे गए हैं, और इसीलिए ज़रूरत है कि वैश्वीकरण का महिलाओं के जीवन पर अच्छे प्रभाव हों, निगेटिव प्रभाव कम से कम पड़े और उसको होने न दिया जाए, जिसके लिए एक सामूहिक प्रयास, नीतिगत उपाय, कानूनी उपाय जैसी चीज़ें लगातार करना चाहिए। ये ध्यान में रहे। ऐसा करके कंक्लूजन करके आप आंसर को ड्रॉ कर सकते हैं।